Assalamualaikum. Today we are going to discuss work benefits. So firstly I have a question for you. If I say to you that आप फिट और हेल्दी रहना पसंद करेंगे या अनफिट और अनहेल्दी, तो आप कहेंगे कि अरे ये कैसा क्वेश्चन है। नेचुरली हम फिट और हेल्दी रहना ही पसंद करेंगे और हम फिट और हेल्दी रहने के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि फ़िट रहने के लिए मेहनत में आप क्या क्या करना चाहेंगे। हेल्दी डाइट, हैप्पी माइंड एंड फिज़िकल एक्टिविटी, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन कि आप इस हेल्दी लाइफस्टाइल को स्टार्ट करते वक्त टफ एंड कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइजेज से स्टार्ट करना चाहेंगे या फिर बहुत ही आसान फिज़िकल एक्टिविटी से स्टार्ट करना चाहेंगे। तो फिर से आप यही कहेंगे नेचुरली हम आसान फिज़िकल एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे अगर उसके फ़ायदे हों तो अब उलझन ये है कि अगर सब आसान इफ़ेक्टिव फ़िज़िकल एक्टिविटी से ही अपनी फ़िटनेस रूटीन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर वॉकिंग इतनी अंडररेटेड क्यों है। क्यों ज़्यादातर लोग वॉक करने को एक अच्छी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं समझते, क्योंकि ये तो बहुत ईजी है और हमें तो टफ चीज़ें पसंद आती हैं, है ना। एनीवेज़ आप ये तो जानते ही हैं ना कि फ़िज़िकल एक्टिविटी हेल्दी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे आज की लाइफस्टाइल में फ़िज़िकल एक्टिविटी का रेशो ना के बराबर है। तो फिर हेल्दी कैसे रहा जाए, इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हुआ करती हैं जो हम करते भी हैं, लेकिन हर उम्र के लोगों के लिए सबसे आसान और इफ़ेक्टिव फ़िज़िकल एक्टिविटी वॉकिंग ही है। शायद आपको पता नहीं है कि वॉकिंग यानी टहलना, पैदल चलना एक एक्सीलेंट एरोबिक एक्सरसाइज है जो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स देती है। इसे स्टार्ट करने के लिए बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेस में भी नहीं डालना पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये तो स्ट्रेस को भी दूर भगाने में हमेशा से ही इफ़ेक्टिव रहा है। तभी तो मूड अपसेट होने पर अक्सर हम वॉक पर चले जाते हैं और जब हम लौटते हैं तो हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो ऐसा क्या मैजिक है वॉकिंग में, यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में, ताकि आप वॉकिंग की इम्पोर्टेंस और बेनिफिट्स को जान पाएँ, ताकि आप अगले ही दिन से इस फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी हेल्दी रूटीन का हिस्सा बना लें। आपका मूड भी अच्छा रहे और आप हेल्दी भी रहें। चलिए अब हम बात करते हैं वॉकिंग बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है वॉकिंग। और फिट रहने के लिए बॉडी का फ्लेक्सिबल होना भी ज़रूरी है और वॉकिंग की हैबिट बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। बढ़ती उम्र के साथ बॉडी में मोमेंट कम होने लगते हैं और जॉइंट्स में भी पेन होने लगता है, लेकिन डेली वॉक करने से मोशन इम्प्रूव होता है और जॉइंट्स फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे चलने में आने वाली तकलीफ़ कम होने लगती है। नंबर 2 पर है मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती है वॉक सिर्फ बॉडी को ही बेनिफिट नहीं देती बल्कि माइंड को भी रिलैक्स रखती है। ये इतनी इफ़ेक्टिव होती है कि अगर 45 मिनट्स वर्कआउट की जगह 10 मिनट्स वॉक की जाए तो डिप्रेशन को भी कम किया जा सकता है। देखा आपने कि वॉक करने से माइंड कितना रिलैक्स हो जाता है। नंबर 3 पर है वेट को बढ़ने से रोकती है वॉकिंग। बैठे बैठे दिन भर ऑफिस में काम करते हुए कब वज़न बढ़ने लगता है पता ही नहीं चलता। तो ऐसे में अगर थोड़ी सी सेल्फ अवेयरनेस रखकर वॉक की जाए तो सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सकता है। 30 मिनट्स की वॉक से कैलोरीज आसानी से बर्न हो सकती हैं। बढ़े हुए वज़न को बैलेंस किया जा सकता है। नंबर 4 पर है मसल्स और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाती है वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो बोन स्ट्रेंथ को बनाए रखती है। इससे मसल्स बिल्ड होने के साथ बोन की स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहती है। बल्कि साइंटिस्ट का कहना तो ये है कि वॉक ना करने वालों के कंपैरिजन में वॉक करने वालों लोगों की बोन डेंसिटी हाई होती है और हाई बोन डेंसिटी ही बॉडी को सपोर्ट और स्ट्रेंथ दे सकती है। नंबर 4 पर है दिल की सेहत को दुरुस्त रखती है वॉकिंग जैसे कार्डियो एक्सरसाइज जैसे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन, ओबेसिटी एंड मेंटल स्ट्रेस को कम कर सकती है। इसलिए हार्ट को हेल्दी रखने के लिए वॉक बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, मूड को बेहतर बनाती है वॉक। अक्सर आपका मूड ख़राब होता है तो इसका सलूशन ना मिलने पर या तो आप गुस्सा होने लगते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो हम करते ही हैं अनहेल्दी फूड खाना शुरू हो जाते हैं। तो आपके इस ख़राब मूड को रेगुलर वॉक से बेहतर बनाया जा सकता है। अब जब भी आपका मूड ऑफ हो तो एक रिफ़्रेशिंग वॉक पर चले जाया करें तो आपको बहुत अच्छा और रिफ़्रेशिंग फील होगा। नंबर 7, डाइजेशन को बेहतर बनाती है वॉकिंग। खाने के बाद अक्सर सो जाना एक अनहेल्दी हैबिट है। इसके बजाय वॉक की जाए। डिनर के बाद अगर आप थोड़ी देर वॉक करेंगे तो खाने का डाइजेशन बहुत अच्छी तरह से होगा। इससे बॉडी न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी कर पाएगी और खाना डाइजेस्टिव सिस्टम में तेज़ी से मूव भी कर पाएगा, जिससे डाइजेशन जल्दी और आसानी से हो जाएगी
और जब डाइजेशन अच्छे से हो जाएगा तो इसके बाद नींद भी बहुत अच्छी आएगी, जो कि अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 8 पर है क्रिएटिव थिंकिंग को बूस्ट करती है वॉकिंग। न्यू रिसर्च बताती है कि वॉकिंग चाहे इंडोर्स में की जाए या फिर आउटडोर्स में, ये सोचने, समझने, याद रखने और रीजनिंग की एबिलिटी को इम्प्रूव करती है, जिससे क्रिएटिव थिंकिंग बूस्ट होती है। इसलिए जब कोई अच्छा आइडिया ना आ रहा हो तो थोड़ी देर वॉक ज़रूर की जाए, और अगर आप पहले से ही वॉक करते हैं तो भी आपकी क्रिएटिव थिंकिंग काफ़ी बेहतर होगी। नंबर 9 पर है डायबिटीज़। डायबिटीज़ कम होती है वॉक से। आजकल डायबिटीज़ के पेशेंट इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये कोई बीमारी लगती ही नहीं है। इसे सब नॉर्मल समझने लगे हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम है। और वॉकिंग डायबिटीज़ को कम करती है, क्योंकि ये इंसुलिन को बॉडी में ज़्यादा बेहतर तरीके से यूज़ करने में बॉडी की हेल्प करती है। तो देखा आपने कि कैसे वॉक करना आपकी हेल्थ को मेंटेन रख सकता है, आपका बॉडी पेन कम कर सकता है, बॉडी को फ्लेक्सिबल बना सकता है, स्ट्रेस से बचाता है, आपके दिल का ख्याल रखता है, यानी आपकी लाइफ की क्वालिटी वॉक करने से इम्प्रूव होती है। तो है ना, ये एक आसान और इफ़ेक्टिव फिज़िकल एक्सरसाइज जिसे हर एज के लोग इजीली कर सकते हैं और किसी भी टाइम किया जा सकता है। तो आपको भी एक्सरसाइज आज से ही शुरू कर देनी चाहिए। और अगर आप पहले से ही डेली वॉक करते हैं तो आप पहले से ही अपनी हेल्थ का बेहतर तरीके से ख्याल रख रहे हैं।